तो त्यांग ना वो क्या बोलते हैं उसे फिक्स करने के लिए भाग के चला जाता है, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था। जुन का बड़ा भाई उसका भी बड़ा भाई था, क्योंकि वो बचपन से देखता था होपी, शुगर और उसका मतलब उसका नाम क्या रखते हैं, स्काई। ओके, स्काई। तो ना वो त्यांग को बहुत पैम्पर करता था, वो भी पैम्पर करता था। स्काई और शुगर और होपी फ्रेंड्स थे, इसीलिए जुन और त्यांग फ्रेंड्स बन पाए। जुन और त्यांग सेम एज के थे और स्काई और शुगर और होबी सेम एज के थे। वो त्यांग से 7 साल बड़े थे। अभी उनका 26-27 उम्र हो गया होगा। तो ना स्काई का मतलब क्या बोलते हैं उसको, शादी था। तो ना वहाँ पे होबी भी था, शुगर भी था। तो ना त्यांग जाके वो फिक्स करता है। तो ना होबी बोलता है त्यांग को कि ऐसे घूमा मत करो ना त्यांग, टेडी बेयर ऐसा मत करो ना, ऐसा मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे बैठो। तो ना सब लोग त्यांग को बहुत पैम्पर कर रहे थे। और जब लीसा को पता चलता है ये त्यांग है, और त्यांग ने इतने ब्रांडेड क्लोथ्स पहने थे ना, गुची, प्राडा, लुई विटॉन के बैग्स था उसके पास, सारे लेटेस्ट कलेक्शन थे जो कि मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी इतनी जल्दी से नहीं मिलते थे। तो इसलिए ना वो जो जो चीज़ें त्यांग ने पहनी थी तो वो लीज़ा को चाहिए थी, लेकिन उसे नहीं मिला, क्योंकि उसने बुक करने की कोशिश की लेकिन उसे नहीं मिला। तो ना जब लीसा देखती है कि त्यांग इतना पैम्पर हो रहा है ना, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है ये ब्रैड, गाली देता है, बोलता है ये बिच एंड ब्रैड, ये क्या मतलब इसे इतना पैम्पर करने की ज़रूरत क्या है। तो ना लीसा त्यांग के पास जाती है और वहाँ पे शुगर और होबी नहीं था, क्योंकि वो स्काई को कुछ मतलब वो वहाँ पे बहुत मतलब शादी का माहौल था कि कोई किसी को इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको नहीं कर पाता, टाइम नहीं दे पाता। तो ना वहाँ पे लीसा त्यांग को जाके बोलते हाय हे बिच। तो ना त्यांग देखता है और त्यांग को सबका मालूम था और सबको याद था वो, लेकिन वो ना किसी को भी मतलब अपने मुंह में नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि अगर मुंह लगाएगा खुद का मुंह ही गंदा होगा। तो इसीलिए ना वो अपने उस बैड मेमोरीज़ को ना अपने आप से दूर ही रखना चाहता था, कि वो उस बैड मेमोरीज़ को अपने पास रखना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो रह के क्या करेगा, उसे सिर्फ ये बैड मेमोरी सिर्फ तकलीफ़ देंगे, उसे कोई भी सुकून नहीं मिलेगा। जिस बात के लिए उसे सुकून ही नहीं मिलेगा तो वो याद करना बेफजूल है। तो ना त्यांग उसे इग्नोर करके जा ही रहा होता है। तो ना लीसा उसको ना मतलब धक्का ही मारने वाली थी, तो ना तभी धक्का मार देती है तो त्यांग का बैलेंस गिर जाता है। तो तभी ना वहाँ पे होबी और शुगर आ जाते हैं, और ना लिटरली होबी ने देख लिया था और होबी का पूरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि वो कुछ भी सह सकता है, वो कुछ भी मतलब वो उसके बिजनेस में लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ही डजंट केयर। लेकिन त्यांग को कोई जानबूझ के या फिर मतलब गलती से भी हर्ट कर देना तो उसका पूरा दिमाग ना पूरा का पूरा दिमाग सनक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। तो ना तभी होबी और शुगर ने उसे पकड़ लिया त्यांग को खड़ा किया होबी ने, शुगर के पास रखा और जाके ना खींच के तमाचा मार दिया लीसा को। तो ना लीसा अपना गाल पकड़ के वहाँ पे बैठ गई, मतलब लिटरली वहाँ पे बैठ ही गई वो, क्योंकि उसने बहुत ज़ोर का खाया था। तो ना वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और ना त्यांग जाके मतलब खुद को संभाल के होबी को पकड़ लेता है, बोलता है भाई जस्ट कम डाउन। फिर बोलता है तो होबी ना मतलब बहुत गुस्से में था, वो जान से मार देगा अगर त्यांग उसे नहीं पकड़ेगा ना, तो उसे मतलब वो पकड़ के फाड़ देगा होबी, ऐसा हो रहा था। तो ना वहाँ पे सारे किम फैमिली, नामजून क्या बोलते हैं, नामजून, किम, RM, जिन, मिस्टर किम, मिसेस किम,
वहाँ पे युनजुन और जोंगकुक क्या बोलते हैं जिमिन और क्या बोलते हैं जोंगकुक की दादी, वो भी आ जाते हैं। और ना जोंगकुक की दादी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पोती को मारने की। तो ना वो भी गुस्से में बोलता है तुम्हारी पोती की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हर्ट करने की। तो ना बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरी पोती, मेरी इम्पोर्टेंस इसकी ज़्यादा है। तो ना फिर वहाँ पे शुगर आ जाता है और शुगर ना उस दादी को मार डालना चाहता था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तेहंग के बारे में बोलने की, वो तेहंग इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ना तेहंग बोलता है गाइस काम डाउन, गुस्सा मत करो यार, इसीलिए मैं नहीं आना चाहता था। वो नजून की तरफ देखता है, बोलता है मैं इसीलिए नहीं आना चाहता था। तो नजून बोलता है सॉरी यार। तो बोलता है सॉरी की बात नहीं, बाद में स्काई भाई को बुलाओ, वो एक को संभाले, मैं एक को संभाल लूँगा। तो बोलते हैं हाँ मैं बुलाता हूँ। तो ना स्काई भी भाग के आता है। तो ना बोलते क्या हुआ। तो ना वहाँ पे धूला उठ के आ गया। तो ना थोड़ा सा शांत होता है इस माहौल। वहाँ पे जोंगकुक का मामा भी आ जाता है, बोलता है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो ना स्काई बोलता है क्या हुआ शुगर, क्या हुआ होबी, मुझे बताओ। तो ना होबी बोलता है इस लड़की ने तेहंग को मतलब टेडी बेयर को धक्का मार दिया, वो तेहंग को टेडी बेयर को हर्ट करना चाहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो बोलता है कि तो ना स्काई भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ना स्काई भी ना तेहंग और जून के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। वो तीनों मिल के अगर जून को और तेहंग को कोई मतलब थोड़ा सा भी परेशान भी कर लेता ना, कि पूछ लेता कि, और वो दोनों इरिटेट हो जाते, तो उन लोगों को छोड़ता नहीं था। तो ना स्काई भी गुस्से में आ जाता है, बोलता है क्या, वो भी जाता है। फिर ना वहाँ पे तेहंग बोलता है यार मैंने यहाँ पे रोकने के लिए बुलाया था आपको, और आँख में घी डालने के लिए नहीं। गयोंग शांत हो जाइए। तो ना वहाँ पे जोंगकुक आ जाता है उस बीच में, बोलता है गाइस काम डाउन, शादी का माहौल है। तो ना तेहंग बोलता है हाँ गाइस शांत हो जाओ यार, क्या बकवास ये क्या रायता फैल गया है। वो ना तेहंग सारे मतलब होबी, शुगर और स्काई के हाथ को पकड़ के खींच के बिठा देता है और सब लोग बैठ जाते हैं और बोलते हैं हुआ क्या है। तो ना होबी सबको बताता है। तो ना बोलता है कि क्यों तेहंग होबी ने लीसा को मारा। तो ना लीसा बोलती है कि इस ब्रैड के लिए मुझे सब फिर ना वहाँ पे मिस्टर किम आके बोलते हैं तुम उसके पास क्यों गए थे और उसे हर्ट करने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें क्या शांति नहीं मिलती लोगों को शांत देख के, हाँ लीसा। तो ना वहाँ पे लीसा की दादी बोलती है उसने गलत किया। तो ना मिस्टर किम ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं शट अप मॉम, आपकी वजह से सारे लोगों के सामने मेरा सर झुक जाता है, आपने इसे इतना बिगाड़ दिया है। तो ना सब लोग बातें करने लगते हैं कि, तो ना स्काई बोलता है शादी कैंसिल। तो ना तेहंग बोलते नो दैट इज़ नॉट राइट। फिर ना स्काई बोलता है टेडी बेयर मेरी बात सुनो। तो बोलता है नो यू लिसन टू मी यू थ्री जस्ट काम डाउन, मैंने माफ़ कर दिया, ये हम दोनों की बात है, हम दोनों समझ लेंगे और शादी तैयारी कीजिए। तो ना क्योंकि उसने देखा था जोंगकुक के मामा को, उन्होंने सर पकड़ लिया था जब स्काई ने बोला कि शादी कैंसिल। और किसी की शादी कैंसिल होना बहुत बड़ी बात है, दोबारा शादी नहीं होगी उस ओमेगा की, वो रिजेक्टेड कहलाएगा। तो इसीलिए ना मतलब काई के मामा ने सर पकड़ लिया था। तो ना स्काई को बोलता है भाई हियोंग जस्ट काम डाउन। तो ना वो बोलता है हाँ नहीं, उन लोगों की हिम्मत कैसी तुम्हें, उन्हें पता नहीं था कि वो तुम लड़के लड़के वाले हो। तो बोलता है यार शांत हो जाओ यार, कुछ तो मतलब इसे मिट्टी में काट दो इस टॉपिक को, अभी मुझे कोई चोट नहीं लगी, होबी हियोंग और आरएम हियोंग ने मुझे बचा लिया ना, जस्ट काम डाउन। तो ना तो स्काई बोलता है कि अंकल आंटी को पता चले फिर। तो ना तेहंग बोलता है बिल्कुल नहीं मॉम डैड को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए,
और रायता फैल जाएगा। मुझे और रायता नहीं फैलाना है यार, प्लीज़ मुझे और रायता नहीं फैलाना। आई डोंट वांट दिस, प्लीज़ गाइस काम डाउन। वो ना होबी के चिक्स पे, शुगर के चिक्स पे और स्काई के चिक्स पे किस कह के बोलते हैं, प्लीज़ ना मिट्टी पालो, शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ प्लीज़ ना भी। और सॉरी गाइस नॉइज़ के लिए मैं कुछ मैं क्या बोलूँ, मैं रोक नहीं सकती इस नॉइज़ को। सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और तो ना वो शांत करवाता है, शादी वो शुरू करवाता है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना तियांग से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि तियांग ने बहुत ही म्यूचुअली अंडरस्टैंड किया और सब कुछ संभाला। तो ना वहाँ पे स्काई की डैड आते हैं और बोलते हैं, मतलब जंगकुक के मामा को बोलता है कि अगर आपको मेरे क्या बोलते हैं, मेरी फैमिली की इज़्ज़त करनी नहीं थी तो पहले ही बता देते, हम शादी नहीं तय करते। अगर मुझे पहले पता होता कि आपकी फैमिली ऐसी है तो मैं कभी भी मेरे बेटे की शादी आपके बेटे से न, आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे की शादी आपके बेटे से नहीं करवाता। मैंने बहुत गलत जगह पे चुन लिया। और मेरी फैमिली को आइंदा से अगर ऐसे ट्रीट किया गया ना, तो आई एम स्वेयर कि मैं दोबारा से इस घर में कभी कदम नहीं रखने दूंगा मेरे बेटे को। अगर आपकी बेटी आपसे रिश्ता तोड़ देगी तभी वो हमारे घर दोबारा फिर आ पाएगी। तो ना तियांग आता है, बोलता है अंकल जस्ट काम डाउन, आप क्या बातें कर रहे हो। इसका मतलब कोई किसी और की गलती किसी और को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, आपको पता है ना। हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जो किसी और को मतलब सज़ा दूँ, दैट इज़ नॉट राइट। आप किसी और को सज़ा नहीं दे सकते। और उनकी फैमिली अलग है, इनकी फैमिली अलग है। जैसे ये उनके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। प्लीज़ शांत हो जाइए और इस विषय को यहीं पे दबा दीजिए प्लीज़। आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तो ना वहाँ पे सब लोगों को तियांग बहुत मुश्किल से शांत करवाता है और वहाँ से जाता है। तो ना वहाँ पे जून आता है और मतलब किम फैमिली को पॉइंट करके बोलता है, आइंदा से उसको हार्म करने की गलती मत कीजिएगा। बचपन में आप लोग उससे हार्म करते थे क्योंकि उस टाइम पे उसके पास कोई नहीं था, लेकिन अभी उसके पास ना एक फैमिली है जो उसके लिए ना ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर कोई उसे परेशान भी करता है ना तो उसे उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और अब अगर उसे कोई हार्म करने की कोशिश करेगा तो उसकी ज़िंदगी को जीते जी नरक उसके भाई बना देंगे। उसके भाई के बाद उसके डैड है, उसकी मॉम है और उसके ग्रैंडफादर है जो सब कुछ तबाह करने का ताकत रखते हैं। तो काम डाउन, ओके, उससे दूर रहना। वो लीसा को ऐसे बोलता है क्योंकि जुन को भी पता था, जुन को भी उस तियांग का सब कुछ पता था। और जुन ने ही बोला था कि नफ़रत में भी मत याद रख ऐसे इंसानों को। नफ़रत के लिए भी दिल में प्यार से भी ज़्यादा जगह लगती है गाइस। अगर हम किसी को नफ़रत करते हैं ना, उसे सबसे ज़्यादा याद करते हैं। अगर प्यार में इंसान ज़्यादा मतलब हाँ याद करता है प्यार से, लेकिन नफ़रत से हर एक टाइम याद रखता है। तो जुन ने तियांग को बताया था कि उसे नफ़रत में भी किसी को याद नहीं रखना। तो ना तियांग ने ऐसे किया था, उसे नफ़रत में भी किसी को याद नहीं रखना था, किम फैमिली को। और पाक फैमिली थी तियांग की, तियांग पाक तेहंग था। तो थोड़ा सा नाम चेंज किया है गाइस और थोड़ा सा कहानी भी चेंज है। तो ना जंगकुक ना सब मतलब ऑब्जर्व कर रहा था और उसे पता था कि उसकी फैमिली, उसके डैड की फैमिली कितनी ज़्यादा
तेंग के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है, उसे पता था क्योंकि वो एक मतलब एक मुख्यमंत्री था और जिसके बारे में उसे पता करना है वो पता बहुत अच्छे से कर पाएगा क्योंकि वो पॉलिटिक्स करता है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है, तो वो बहुत कुछ उसे जानना भी है। तो ना तेहंग ना सब कुछ शांत करके शादी करवाता है और वो वहाँ से निकल आता है क्योंकि अभी ना वो नहीं चाहता था कि कोई भी मेस क्रिएट हो। वो ना जब मतलब भाग के अपनी कार में जाता है तो ना तेहंग की कार देख के सब लोग आके फल फल के देखते हैं क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव कार ही तेहंग की थी और तेहंग ही एक्सपेंसिव कार में आया था। सारे एक्सपेंसिव थे लेकिन तेंग का एक देखने वाला कार था। तो ना वहाँ पे हो भी और शुगर भी बैठ जाते हैं और सब लोगों से बाय बोल के वहाँ से सब मतलब बहुत अच्छे से शादी हो जाती है तेंग की वजह से। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई नो थोड़ा सा अजीब हो गया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर